एपिसोड की शुरुआत ड्यू चो के साथ होती है, जो अपने घावों का इलाज करवा रहा है। वह हवा जिनके सामने गा युन की मौत के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा लगता है। हवा जिन उसे सुनता है, लेकिन पूरी तरह विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ग्यू चोल अभी भी कुछ गलत कर रहा है। इस माफी के बाद कहानी ईआरपीबी ऑफिस की ओर मुड़ती है, जहां एक परेशान पिता मिस्टर ली आता है। वह बहुत घबराया हुआ है और गैंग सोक से मदद की गुहार लगाता है। उसके बेटे जे युन को ऑनलाइन जुआ ऐप की बुरी लत लग गई है। पहले पिता ने उसके कर्ज को चुकाया था, लेकिन जे यून फिर से उस ऐप में फंस गया। अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि गुंडे उसके पिता के ऑफिस तक आकर मारपीट करने लगे हैं। जे यून गायब हो चुका है और पिता उसे ढूंढने में ब्यूरो की मदद चाहता है। वह सबूत भी लाया है जो उसने इकट्ठा किए हैं। हवा जिन यह केस समझता है और फैसला करता है कि अंडर कवर ऑपरेशन की जरूरत है। वे ग्यूनडे को फिर से स्टूडेंट के रूप में नाकॉन हाई स्कूल भेजते हैं। ग्यूनडे स्कूल पहुंचता है और जल्दी ही महसूस करता है कि स्कूल के बहुत से छात्र जुआ एप्स में बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक छात्र सॉन्ग बिन उससे दोस्ती करता है और उसे जुआ ऐप से परिचित कराता है। ग्यून डे जानबूझकर उस ऐप में खेलना शुरू कर देता है। रात को वह 4 बजे तक जागकर खेलता रहता है और जल्दी ही 1 मिलियन वॉन खर्च कर देता है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, लेकिन वह अपनी भूमिका निभाने के लिए सब सहन करता है। सॉन्ग बिन उसे लोन का ऑफर देता है। उसके एक संपर्क से 1 मिलियन वॉन का लोन मिलता है, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा है। रोजाना 3% कंपाउंडिंग वाला। इतना ब्याज की चुकाना लगभग असंभव है। क्यून डे जानबूझकर इस जाल में फंस जाता है ताकि पूरे सिस्टम की गहराई तक पहुंच सके और असली गैंग तक पहुंचे। जल्दी ही ग्यूनडे और दूसरे कर्जदार छात्रों को लोन शार्क्स के गुंडे अगवा कर ले जाते हैं। उन्हें एक छिपे हुए ठिकाने पर ले जाया जाता है, जो दरअसल एक कॉल सेंटर जैसा है, जहां कर्जदारों को रात भर जागकर स्पैम मैसेज भेजने पड़ते हैं ताकि और लोग जुआ ऐप डाउनलोड करें। वहां ग्यूनडे जे यून को भी देखता है, जो कभी भागा नहीं था, बल्कि गुंडों द्वारा जबरन काम पर लगाया गया था। गुंडे जे युन को पीट रहे होते हैं। ग्यूनडे अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करता है। जब उनके कैम्बोडियन सर्वर में समस्या आती है, तो वह मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन शर्त रखता है कि जे युन को पीटना बंद करे। वह सर्वर ठीक करता है, लेकिन साथ ही साइट पर एक बैनर में मॉर्स कोड के जरिए संदेश डाल देता है, जो हान रिम को लोकेशन बताता है। हान रिम ग्यूनडे को ढूंढने में लगी होती है। वह थोड़ा विचलित भी होती है, लेकिन आखिरकार लोकेशन मिल जाती है। हान रिम वहां पहुंचती है, गुंडों से पूछताछ करती है और फिर अकेले ही सबको पीटकर धूल चटाती है। वह ग्यून डे को प्यार भरे शब्दों में ढूंढती है, जैसे वह छोटी आंखों वाला प्यारा लड़का है। इससे पता चलता है कि उसमें ग्यून डे के लिए क्रश जैसा कुछ है। पूरी टीम पहुंचती है। गुंडों और लोन शार्क्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सॉन्ग बिन भी पकड़ा जाता है, क्योंकि वह रिक्रूटर की भूमिका निभा रहा था, लेकिन वह कहता है कि गुंडों ने उसके माता पिता को धमकाया था। रेस्क्यू के बाद सभी छात्रों को बचाया जाता है। जे युन को मेडिकल मदद दी जाती है। हवा जिनजे युन और सॉन्ग बिन दोनों से बात करता है। वह उन्हें जुआ की लत के खतरों के बारे में विस्तार से समझाता है कि ये परिवारों को कैसे बर्बाद कर देता है, छात्रों का भविष्य कैसे खराब हो जाता है और इससे कैसे बचना चाहिए। वह उनके माता पिता की पीड़ा को भी हाईलाइट करता है। एपिसोड के अंत में राजनीतिक साजिश दिखाई जाती है। पॉलिटिशियन वांगी ताय जेल में ग्यू चोल से मिलता है। वे दोनों मिलकर गायुन की मौत का इस्तेमाल करके गैंग सोक और ईआरपीबी के खिलाफ राजनीतिक हमला करने की योजना बनाते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े स्तर पर खतरा बढ़ रहा है।